हेलो बच्चों, मैंने पिछली वीडियो में जो प्रश्न निर्माण का जो वीडियो था उसमें मैंने क्या बताया था। उसमें मैंने प्रथमा विभक्ति एक वचन का सेंटेंस बताया था। ठीक है, आज देखेंगे हम लोग स्त्रीलिंग का। जैसे देखो, का पहला वाक्य है वसुंधरा बहुरत्ना भवती। वसुंधरा होता है पृथ्वी, ठीक है। तो वसुंधरा में बहुत सारे रत्न होते हैं। तो पृथ्वी क्या है हमारी, स्त्रीलिंग है। और स्त्रीलिंग है तो उसके लिए क्या लगेगा, का लगेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या क्वेश्चन बनाएंगे, का बहुरत्ना भवती। ये प्रथमा विभक्ति एक वचन है। अब दूसरा सेंटेंस देखो, छात्रे ग्रीष्म अवकाशे मातुल गृहम गच्छतः। दो छात्र ग्रीष्म अवकाश यानी गर्मी की छुट्टी में मामा के घर गए, ठीक है, यानी जाते हैं। तो छात्र आ गए यानी कि द्विवचन, और द्विवचन के लिए ऊपर में क्या लिखा हुआ है, के लिखा हुआ है। तो साफ समझ में आ रहा है इसके लिए क्या क्वेश्चन बनेगा, के ग्रीष्म अवकाशे मातुल गृहम गच्छतः। ठीक है, देखो द्विवचन दो के लिए लगा है प्रथमा विभक्ति। ठीक है, अब देखो तीसरा है बालिका विद्यालयम गच्छन्ति। बालिका जो है प्रथमा विभक्ति, क्योंकि विसर्ग लगा हुआ है, एक वचन का है। तो एक वचन में क्या था, सॉरी बच्चों, बालिका जो है हमारी एक वचन नहीं, वो बहुवचन है। ऊपर में लिखा हुआ है ना का, तो उसको देख के ही समझ में आ रहा है क्या ये बहुवचन का वाक्य है। तो बालिका विद्यालयम गच्छन्ति, तो इसको देख के क्या आ जाएगा, का आ जाएगा। ठीक है, तो का विद्यालयम गच्छन्ति बहुवचन प्रथमा विभक्ति। अब देखो पुष्प वाटिका अति मनोरमा अस्ति। पुष्प वाटिका बहुत अधिक सुंदर है। तो क्वेश्चन क्या बनेगा, का अति मनोरमा अस्ति प्रथमा विभक्ति का है। ठीक है, और पुष्प वाटिका क्या है, एक वचन है, तो इसलिए क्या लगेगा, का लगेगा। ठीक है, अब देखो पांचवा, पार्वती तपस्यार्थम गौरी शिखरम अगच्छत। पार्वती जो है तपस्या के लिए कहाँ गई, गौरी शिखर में गई। ठीक है, तो पार्वती क्या हमारी स्त्रीलिंग है और एक वचन है, इसलिए क्या लगेगा, का लगेगा। तो का तपस्यार्थम गौरी शिखरम अगच्छत। ठीक है, वहाँ तक तो समझ में आ गया। अब देखो हम लोग देखेंगे नपुंसक लिंग का वाक्य। इसमें क्या होगा, किम के कानी। ठीक है, अगर मतलब एक वचन होगा तो किम, द्विवचन होगा तो के, और बहुवचन होगा तो कानी का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब जैसे देखो वृक्षात फलम पतति, वृक्ष से फल गिरता है। ठीक है, फल जो है वो क्या है हमारा, नपुंसक लिंग एक वचन प्रथमा विभक्ति, यानी प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। तो हमारी जो क्वेश्चन मार्क बनेगा, क्वेश्चन बनेगा, वो भी हमारा क्या बनेगा, प्रथमा विभक्ति एक वचन का बनेगा, किम शब्द रूप का। तो वृक्षात किम पतति। ठीक है, अब दूसरा देखो, ग्रामम उभयतः वने स्थ। गांव के दोनों ओर वन है। अब वने एक की मात्रा नजर आ रही है, तो हमारा क्या हुआ, द्विवचन है, तो क्या लग जाएगा, ग्रामम उभयतः के स्थ। ठीक है, द्विवचन का के लगेगा। अब तीसरा देखो, तृषार्थ गज जलम पातुम जलाशय गच्छति। प्यासा हाथी जल पीने के लिए जलाशय जाता है। ठीक है, जलम क्या है हमारा, एक वचन है, जलम जले जलानी होता है ना, इसी तरह एक वचन का है, तो हमारा क्या बनेगा, एक वचन में किम बनेगा। तो तृषार्थ गज किम पातुम जलाशय गच्छति। अब चौथा देखो, बालका धेनुम कदली फलानी भोजयंती। अब कदली फलानी, फलम फले फलानी होता है, तो बहुवचन का सेंटेंस है, तो हमारा क्वेश्चन भी बहुवचन का बनेगा। तो बालका धेनु कानी भोजयंती, देखो ऊपर में लिखा है ना बहुवचन के लिए कानी। अब पांचवा वाक्य देखो, भोजपत्रोपरि लेखनम आरब्धम। भोजपत्र पर जो लिखना है वो आरंभ किया जाता है। ठीक है, तो ये लेखनम क्या हमारा एक वचन का है, तो क्वेश्चन भी क्या बनेगा, एक वचन। क्या लिखेंगे, भोजपत्रोपरि किम आरब्धम। ठीक है, ये हमारा एक वचन है। देखो बच्चों, अब हम देखेंगे द्वितीय विभक्ति। ठीक है, द्वितीय विभक्ति में क्या प्रयोग किया जाता है, कम और काम। ठीक है, पुल्लिंग होगा तो कम लगेगा, स्त्रीलिंग होगा तो काम लगेगा। चंचल वने व्याघ्रम दृष्टवान। चंचल जो है वन में, मतलब चंचल ने वन में व्याघ्र को देखा, बाघ को देखा। तो इसका क्या बनेगा, अब देखो बाघ जो है हमारा क्या है, पुल्लिंग है, तो पुल्लिंग है तो क्या बनेगा, हम ऊपर क्या बताए थे, कम लगेगा। अगर स्त्रीलिंग होगी तो क्या बनेगा, काम बनेगा। तो चंचलः वने कम दृष्टवान। अब दूसरा देखो, स वृक्षम उपगम्य अपृच्छत। उसने वृक्ष के पास जाकर पूछा। अब वृक्षम क्या है, पेड़ है, पेड़ क्या है, पुल्लिंग है,
तो क्या लिखेंगे पुल्लिंग के साथ, कम लगा देंगे, तो स कम उपगम्य अपृच्छद। अब तीसरा देखो, शालिनी भ्रातरम प्रतिज्ञाम कर्तुम कथयति। शालिनी जो है वो भाई को प्रतिज्ञा करने के लिए कहती है। अब यहाँ पे शालिनी देख के हम लोग नहीं करेंगे, अंडरलाइन किसके नीचे है, भ्रातरम के नीचे। तो भ्रातरम क्या होता है, भाई होता है, भाई क्या होता है, पुल्लिंग होता है। तो इसीलिए हम लोग क्वेश्चन भी बनाएंगे पुल्लिंग का। तो शालिनी कम प्रतिज्ञाम कर्तुम कथयति, ठीक है। हम लोग कम ऐसे भी लिख सकते हैं और वैसे भी लिख सकते हैं। आगे देखो, अध्यापिका बालिकाम पाठयति। आप देखो बालिका के नीचे अंडरलाइन है, बालिका हमारी क्या है, स्त्रीलिंग है, तो हमारा सेंटेंस भी स्त्रीलिंग का बनेगा, ठीक है। तो क्या बनेगा, अध्यापिका काम पाठयति। पांचवा देखो, दर्शना आश्चर्येन मालिनी पश्यति। अब इसमें देखो, मालिनी के नीचे अंडरलाइन है, मालिनी हमारी क्या है, स्त्रीलिंग है, तो हमारा सेंटेंस भी क्या बनेगा, काम बनेगा, ठीक है। तो दर्शना आश्चर्येन काम पश्यति, मतलब दर्शन, जो देखने वाले लोग हैं वो आश्चर्य से क्या देखते हैं, ठीक है। अब देखो छठा, विद्यालयम परितः वृक्षा सन्ति। अब विद्यालय हमारा पुल्लिंग है, ठीक है। कुछ लोग बोल देते हैं कि नपुंसकलिंग है, लेकिन नहीं, विद्यालय जो होता है वो पुल्लिंग होता है, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या लगाएंगे, काम परितः वृक्षा सन्ति, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तृतीया विभक्ति और आगे की भी विभक्तियाँ हैं, उनसे भी संबंधित प्रश्न बताऊंगी। तो आप मेरे चैनल पर बने रहिए लगातार। मैं जो भी पढ़ाती हूँ आप लोग को अच्छे से समझ में आए, इसकी पूरा कोशिश करती हूँ। अगर फिर भी कोई गलती हो जाती है, अगर कहीं कुछ बात समझ में नहीं होता, तो प्लीज़ कृपया करके आप लोग कमेंट करें, ताकि मैं वहाँ पर आप लोग का आंसर कर सकूँ। धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। मिलते हैं अगले वीडियो में।